एंड अगर आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है सो उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज किस तरीके से करना है। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ज़्यादा पकाने वाला नहीं हूँ एंड बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूँ कि पहला चीज़ पासपोर्ट किस तरीके से बनाना चाहिए, उसको मैं प्रैक्टिकली भी बताने वाला हूँ एंड उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड अगर आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है सो उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज किस तरीके से करना है वो मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। साथ में आप लोगों के लिए और भी ईजी करने के लिए इस वीडियो को मैंने चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया है। सो एनी टाइम अगर आप लोग कहीं पे अटक जाते हो या कुछ भी तरीके का प्रॉब्लम होता है सो आप लोग डायरेक्टली उस चैप्टर तक स्किप कर सकते हो। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास दो पासपोर्ट है, एक है 36 पेजेस का एंड दूसरा है 60 पेजेस का, जो कि रिसेंटली मैंने बनाया है एंड वो अपडेटेड है। पहला पासपोर्ट मैंने बनाया था ये वाला 2015 में एंड 2015 में बनाने के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, खास करके डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो मुझे नहीं पता थी एंड वो टाइम पे यूट्यूब भी नहीं था जहाँ से मैं हेल्प ले सकूँ, क्योंकि वो टाइम पे यूट्यूब में मोस्टली जो अब्रॉड से वीडियोस आते थे वो इंडिया के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का वहाँ पे वीडियो नहीं था। सो इसीलिए आप लोगों को इजी हो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एंड ये पासपोर्ट यानी कि जो मेरा पहला पासपोर्ट है वो निकालने के टाइम पे ऑलमोस्ट मेरा 2 बार रिजेक्शन हो चुका था डॉक्यूमेंट्स की वजह से। आप लोगों का भी वैसा नहीं हो इसीलिए मैंने ये वीडियो के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल शेयर की है। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि पासपोर्ट एक्चुअली है क्या। तो पासपोर्ट कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आप सिर्फ इंडिया में ही रहने वाले हो सो आप लोगों के लिए ये एक नेसेसिटी चीज़ नहीं है। अगर आप लोग इंडिया के अंदर ही ट्रैवल करने वाले हो तो तभी भी आप लोगों को पासपोर्ट का कोई भी तरीके का ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब भी अगर आप लोग ओनली अब्रॉड जाने वाले हो तभी आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट लगेगा, नहीं तो इंडिया के अंदर आप लोगों को इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि पासपोर्ट बनाने के लिए आप लोगों को कितना पे करना पड़ेगा। सो पहला चीज़ ये है 36 पेजेस का पासपोर्ट, इसके लिए आप लोगों को पे करना पड़ेगा 1500 रुपया। एंड दूसरा चीज़ ये है 60 पेजेस का पासपोर्ट, इसके लिए आप लोगों को पे करना पड़ेगा 2000 रुपीज़। अब ये पेजेस क्या होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि जैसे आप लोग ये देख रहे हो ये है पेजेस, जैसे बुक में पेजेस होते हैं वैसे, बट जब आप फॉरेन जाओगे या अब्रॉड जाओगे तो उसके ऊपर स्टैंप लगता है। ये स्टैंप कुछ इस तरीके से दिखता है। तो जब भी आप इंडिया से बाहर जा रहे हो तो एक स्टैंप लगता है इंडियन इमिग्रेशन का एंड दूसरा स्टैंप लगता है जब भी आप वो कंट्री पहुंच जाते हो तब। एंड रिटर्न आने के टाइम पर भी वैसा सेम होता है, वो कंट्री का इमिग्रेशन आप लोगों को क्लियरेंस देगा, फिर आप लोग इंडिया में आओगे तो इंडिया में भी एक स्टैंप लगेगा। तो इस तरीके के स्टैंप लगते हैं। तो अगर आप लोग एक बार इंडिया से बाहर जा रहे हो तो 4 स्टैंप लगेंगे। उसी तरीके से अगर आप लोगों के पास 36 पेजेस का पासपोर्ट रहेगा एंड 10 साल का वैलिडिटी रहता है तो 10 साल के वैलिडिटी में अगर आप लोग ज़्यादा बाहर जाने वाले हो तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि 60 पेजेस वाला आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है। बट अगर आप लोगों का प्लान ऐसा है कि आप लोग 2 साल में या फिर 3 साल में एक बार इंडिया से बाहर जाने वाले हो सो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये छोटा पासपोर्ट मोर देन इनफ हो जाएगा। अभी मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने वाला हूँ एंड वो है डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग। अगर आप लोग पासपोर्ट बनाने वाले हो तो पहला चीज़ डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट सही नहीं रहेंगे तो आप लोगों का पासपोर्ट का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकते हैं, जैसे मेरा हुआ था। सो पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आप लोगों का आइडेंटिटी प्रूफ। दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है आप लोगों का एड्रेस प्रूफ। तीसरा डॉक्यूमेंट है वो है इंपॉर्टेंट वो है आपका एज प्रूफ, या फिर आप लोग उसको बोल सकते हो बर्थ प्रूफ। एंड चौथा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आप लोगों का एजुकेशन। यस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक करके मैं आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में समझाता हूँ। पहला है आप लोगों का आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ यानी कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा बाकी का जो पर्सनल डिटेल है वो आइडेंटिटी कार्ड पे रहता है। फॉर एग्जांपल लाइक आधार कार्ड, तो आधार कार्ड मेरा आइडेंटिटी प्रूफ हो सकता है क्योंकि आधार कार्ड में मेरा नाम आ जाता है, मेरा एड्रेस आ जाता है, मेरा बर्थ डेट आ जाता है एंड उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी आधार कार्ड के अंदर आ जाता है। सेम आप पैन कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, पैन कार्ड के अंदर आपका फ़ोटो आ जाता है एंड आपका नाम आ जाता है, आपका बर्थ डेट आ जाता है। सो ये तरीके से आप लोग अपना वोटर आई कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके आइडेंटिटी कार्ड्स हो गए। अगर आप लोगों को पासपोर्ट बनाना है तो इन तीनों में से या फिर इसके अलावा नीचे मैंने लिस्ट दिया है उसमें से कोई भी तरीके का आपका आइडेंटिटी का एक प्रूफ होना चाहिए।
दूसरा डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, एंड दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है आपका एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ मैं आप लोगों को बोल देता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड खास करके एड्रेस प्रूफ अगर आप लोग 18+ हो तो वो आपके नाम पे होना चाहिए। क्योंकि अगर एड्रेस प्रूफ आपके नाम पे नहीं होगा तो आपका पासपोर्ट में भी रिजेक्ट हो सकता है, या फिर आप लोगों को एक दूसरा ट्राई देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ आपके नाम पे हो उसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम है प्रकाश पांचाल, तो प्रकाश पांचाल के नाम पे कोई बिल आ सकता है। अगर मेरे नाम पे मेरा घर नहीं है, या फिर मेरे नाम पे मेरा टेलीफोन नहीं है, या फिर मेरे नाम पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, तो आप लोगों को पासपोर्ट मिलने के बहुत कम चांसेस है। ईजिली आप लोग उसको बनवा सकते हो। कैसे? सबसे पहला तो आप लोग अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लो। सो अगर आप लोग अपना बैंक अकाउंट ओपन करोगे तो आप लोगों को बैंक का पासबुक मिल जाएगा जिसमें आपका नाम होगा और आपका एड्रेस डिटेल रहेगा। या फिर आप लोग अपने लिए पोस्ट पेड का सिम खरीद सकते हो जिसमें आपका नाम रहेगा और आपका जो बिलिंग एड्रेस है वो रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना जो एड्रेस प्रूफ वाला चीज़ है वो कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एंड वो है बर्थ प्रूफ का। तो बर्थ प्रूफ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो तरीके से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर आप लोगों का बर्थ 1990 यानी कि 1990 के टाइम पे या फिर उसके बाद हुआ है, सो डेफिनेटली आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा आप लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है सो आप लोग लाइक गवर्नमेंट में या फिर ऑनलाइन मैंने वेबसाइट दिया है वहाँ पे जाके आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। जनरली अगर आप अपने पेरेंट्स को पूछोगे तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर नहीं है तो जहाँ पे आपका जो बर्थ हुआ था वहाँ पे आप हॉस्पिटल में जाओगे तो वो लोग भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। अभी बात करते हैं जिन लोगों का बर्थ 1990 से पहले हुआ था, यानी कि 89 हो सकता है या फिर उसके पहले। सो अगर आप लोगों का बर्थ तभी हुआ है तो पहला चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हो अपना स्कूल का लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप लोगों ने एजुकेशन किया है तो डेफिनेटली स्कूल आप लोगों को वो प्रोवाइड कर देगा। चौथा एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो है आपका एजुकेशन प्रूफ। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे तो ऑलमोस्ट जो यंग जनरेशन है उन्होंने इंग्लिश में पढ़ा है, उन लोगों को इंग्लिश लिखना और पढ़ना आता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर एग्जांपल आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, इंडिया के बाहर जाने के बाद आप हिंदी में बोल नहीं सकते, बहुत सारी डिटेल्स हिंदी में लिखी नहीं होगी एंड वो ओनली इंग्लिश में लिखी होगी। अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आता है सो डेफिनेटली आप लोग बाहर जाओगे तो एक तरीके से आप अपने खुद के लिए बोझा बन सकते हो। दूसरा चीज़, ये चीज़ इंडिया के रेपुटेशन के लिए सही नहीं है। तो एजुकेशन प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसके लिए आप लोगों को लगेगा मोस्टली 10th पासिंग सर्टिफिकेट एंड 12th पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है तो वो आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है, बट स्टिल आप लोगों को 10th पासिंग सर्टिफिकेट तो लगेगा, वो कंपलसरी है। एंड आप लोगों को इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना आना चाहिए। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमिग्रेशन के टाइम पे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में या फिर इमिग्रेशन क्वेश्चंस के बारे में मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप लोग मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों को वहाँ पर भी अपना हेल्प करने का कोशिश करूँगा। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्रैक्टिकली पासपोर्ट को किस तरीके से अप्लाई करना है। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने पीसी के ऊपर अपना ब्राउज़र ओपन कर दिया है एंड ब्राउज़र पे अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि पासपोर्ट किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पे चले जाते हैं। गूगल पे जाने के बाद आपको टाइप करना है पासपोर्ट, या फिर मैं आप लोगों को पासपोर्ट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट का वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसके ऊपर भी क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हो। मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अगर आप लोग पासपोर्ट अप्लाई करने वाले हो तो थोड़ा संभल के, क्योंकि पहला चीज़ तो कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शंस है एंड दूसरा चीज़ है कि बहुत सारे फेक वेबसाइट है जो इस तरीके के आप लोगों को पासपोर्ट के लिए लाइक आप लोगों से पैसा ले लेंगे लेकिन आपको पासपोर्ट नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेटली आप लोगों को ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा जो कि है passportindia.gov.in। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप लोगों को ईजी हो जाएगा। एंड इसको बंद कर देते हैं। जब आप लोग ये पासपोर्ट का वेबसाइट देखोगे तो कुछ इस तरीके से लुक देता है। बहुत सारे डमी वेबसाइट भी है जो एग्जैक्टली दिखने में सेम दिखते हैं लेकिन ऐसे ओरिजिनल पासपोर्ट का वेबसाइट नहीं है। तो ओरिजिनल पासपोर्ट का जो वेबसाइट है वो है passportindia.gov.in। अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, पहला चीज़ तो आप लोगों के पास अकाउंट होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास अकाउंट नहीं है तो न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन में जा सकते हो। आप लोग अपना डिटेल्स ऐड कर सकते हो, अपना जो क्वेश्चन सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो ऐड कर सकते हो, अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हो। एंड पासपोर्ट ऑफिस थोड़ा सा संभल के चूज़ करना क्योंकि आप लोगों के जो नज़दीक है वो, क्योंकि कुछ इस तरीके से है कि बहुत सारे जगह पे कोविड का रेस्ट्रिक्शन होने के वजह से वो पासपोर्ट ऑफिस ओपन नहीं है। सो में भी हो सकता है कि आपके नज़दीकी पासपोर्ट केंद्र में आप लोगों को नहीं
बुलाया जाए, या फिर आप लोग तभी एक पर्टिकुलर टाइम तक, जब तक कोविड के ये नॉर्म्स चलते रहेंगे तब तक आप लोग पासपोर्ट अप्लाई ना कर पाओ। सो वो चीज़ है, जब आप लोग का एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप लोगों को मेल जाएगा आपके ईमेल आईडी पे, आप लोगों को वो कंफर्म करने के लिए आप लोगों को उसके लिंक दिया रहेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है एंड वहाँ पे अपना मेल आईडी देना है, जिसके वजह से आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक बार अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आप लोग यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र में जाके अपना पासपोर्ट के लिए लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी लॉगिन करता हूँ। जैसे आप लोगों ने अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर दिया, उसके बाद नीचे जो कैप्चा रहेगा उसको आप लोगों को सही तरीके से टाइप करना है, थोड़ा सा संभल के करना, एंड एक बार ये राइट होने के बाद आप लोगों को लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आप लोग रजिस्टर्ड यूज़र हो और आप लोग अपना पासवर्ड भूल चुके हो, सो आप लोग यहाँ पे हैविंग ट्रबल पे क्लिक करके कुछ बेसिक डिटेल्स है वो फिल कर सकते हो, या फिर अगर आप लोगों ने अपना मेल ID रजिस्टर नहीं किया तो यहाँ से अगेन न्यू रजिस्टर कर सकते हो। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लोग ये पेज पे आ जाओगे। तो ये पेज पे जैसे आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे मेरा डिटेल है, लास्ट टाइम पे मैंने लॉगिन कब किया था वो, एंड ये सारा डिटेल आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। सर्विसेज जो आप लोगों को ये पासपोर्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगी, यहाँ पे आप लोग उनमें से अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। बट हमको जो करना है वो ये है कि अपने को न्यू पासपोर्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देखते रहोगे, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या फिर री इशू पासपोर्ट, यहाँ पे भी सेम लिंक है। या फिर अगर आप लोगों ने इसके पहले कुछ एप्लीकेशन भरी है एंड किसी रीज़न की वजह से आपने उसको टेम्पररी होल्ड रखा था, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो व्यू एंड सबमिट एप्लीकेशंस के अंदर, या फिर यहाँ से जाने के बाद अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अगर आप लोगों का पासपोर्ट अपडेट करना है तभी भी आप इस पर क्लिक कर सकते हो, री इशू पासपोर्ट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो एक बार जैसे ये क्लिक हो जाएगा, इसके बाद एक अगेन नया पेज ओपन होगा। नया पेज पे आप लोगों को यहाँ पे दिखते रहेगा अल्टरनेटिव 1, यानी कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अल्टरनेटिव 2, आप लोग अपने लिए फॉर्म डाउनलोड करके उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेने के बाद आप लोग ये पूरा का पूरा डिटेल फिल आउट करने के बाद आगे का प्रोसीजर कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन बता रहा हूँ। सो हम लोग ये नंबर 1 का यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट पासपोर्ट पेज पे आ गए। तो यहाँ पे ये RPO सिलेक्शन है। तो जैसे मैं आप लोगों को इसके पहले भी बोल रहा था कि RPO सिलेक्शन थोड़ा सा संभाल के करना, क्योंकि अगर आप लोगों ने RPO सिलेक्शन रॉन्ग किया तो मे भी हो सकता है कि अभी टेम्पररी के लिए आप लोग पासपोर्ट प्रोसीजर ना कर पाओ। तो स्टेट है, तो स्टेट में यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ महाराष्ट्र, एंड चूज़ कर लिया मैंने महाराष्ट्र। और अभी मैं रहता हूँ मुंबई में, तो मुंबई में मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, मुंबई हो गया। तो जैसे मैंने मुंबई किया, यहाँ पे अनदर पेज ओपन हो गया है। पासपोर्ट टाइप, यहाँ पे मैं पासपोर्ट की डिटेल्स चेक कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करना है या री इशू करना है, नॉर्मल करना है या तत्काल करना है, 36 पेजेस का चाहिए या 60 पेजेस का चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, राइट, याद है। तो फ्रेश पासपोर्ट के लिए भी मैं कर सकता हूँ, एंड री इशू करना है तो री इशू, यानी कि अगर आप लोगों का जो पासपोर्ट है उसको अगर आप लोगों को अपडेट करना है, फॉर एग्जाम्पल आप सिंगल थे और अभी आप लोगों को मैरिड करना है, या फिर अगर आप लोगों का एड्रेस चेंज हुआ है तो आप लोगों को री इशू करना पड़ेगा। वैसे तो हम लोग फ्रेश पासपोर्ट के बारे में देखने वाले हैं, तो पहले मैं फ्रेश पासपोर्ट के लिए क्लिक कर देता हूं। उसके बाद दूसरा आप लोगों को नॉर्मल चाहिए या तत्काल चाहिए। नॉर्मल पासपोर्ट का चार्जेस कम है, 1500 रुपया, एंड अगर आप लोग तत्काल के लिए जाओगे तो उसका एडिशनल चार्ज होगा, आई थिंक सो कुछ 3500 से लेके 4000 के आसपास तक का। तो नॉर्मल पासपोर्ट के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे है 36 पेजेस का चाहिए या 60 पेजेस का चाहिए। अगर आप लोग पहली बार पासपोर्ट अप्लाई करने वाले हो और इंडिया के बाहर बहुत ही कम जाने वाले हो, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोलूँगा कि गो फॉर 36 पेजेस। एंड अगर आप लोगों को श्योरिटी है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा बाहर जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा अब्रॉड जाने वाले हो, ट्रैवल बहुत ज़्यादा करने वाले हो, तो गो फॉर 60 पेजेस। 36 पेजेस का जो कॉस्ट है वो 1500 है और 60 पेजेस का 200 है। तो यहाँ पे मैं 36 पेजेस के लिए क्लिक करता हूँ और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने नेक्स्ट क्लिक किया वैसे ही मुझे एक न्यू पेज पे लेके आएगा ये। तो न्यू पेज पे मुझे मेरा पूरा डिटेल ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को एप्लीकेंट्स डिटेल, फैमिली डिटेल, तो इतना सारा डिटेल्स आप लोगों को ये फॉर्म में फिल करना पड़ेगा, एंड फिर आप लोग अपना पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो पहला चीज़ तो हम लोग यहाँ पर ये डिटेल फटाफट फिल आउट कर लेते हैं। बहुत ही ईजी है, बाजू में नाम दिया है, लाइक आप लोगों का जो नाम है वो आप लोगों को टाइप नेम करना है। फिर इसके बाद सरनेम टाइप करना है। तो फर्स्ट नेम प्लस मिडल नेम, यानी कि मेरा नाम है प्रकाश, एंड फिर मेरे डैड का नाम है दिनेश, या फिर अगर आप लोगों का कोई मिडल नेम है तो आप लोग वहाँ पे ऐड कर सकते हो, नहीं है तो आप लोग इसको छोड़ सकते हो। एंड फिर यहाँ पे आप लोग पंचाल, तो मेरा सरनेम हो गया, मेल डेफिनेटली। फिर यहाँ पे आप लोगों को अगर आप लोगों का कोई अलग नाम है तो आप लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं नो करता हूँ। मैंने अपना पासपोर्ट में मैंने अपना नाम कभी चेंज नहीं किया है, तो ये उसके लिए है। डेट ऑफ बर्थ,
तो मैंने डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे है और फिर लास्ट में आप लोगों को यहाँ पे पूछेगा कि प्लेस ऑफ बर्थ। तो प्लेस ऑफ बर्थ अगर आप लोगों का आउट ऑफ इंडिया है तो आप लोग यहाँ पे यस कर सकते हो। अगर आप लोगों का इंडिया के अंदर है तो डेफिनेटली नो करना है। यहाँ पे आप लोगों को अपना सिटी ऐड करना है तो मुंबई। और यहाँ पे बाद में इसके बाद आप लोगों को पूछेगा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे मैं महाराष्ट्र चूज़ करता हूँ। महाराष्ट्र के बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट मुंबई। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछेगा कि विडो है ये, तो मैं अगर मैरिड हूँ तो मैं मैरिड चूज़ करूँगा। अगर आप लोग सिंगल हो तो आप लोग सिंगल चूज़ कर सकते हो। इसके बाद सिटीज़नशिप, तो डेफिनेटली आप लोगों का बर्थ बाय सिटीज़नशिप इंडिया का है। एंड फिर यहाँ पे पैन, अगर आप लोगों का पैन कार्ड है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे डिटेल ऐड कर सकते हो। अगर आप लोगों का वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड का डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आपका टाइप, अगर आप लोग जॉब कर रहे हो तो आप लोगों का प्राइवेट है, गवर्नमेंट है। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस चला रहे हो, तो अगर आप लोग की वाइफ जो है वो हाउस वाइफ है या फिर आपकी मॉम हाउस वाइफ है तो आप लोग यहाँ पे ये डिटेल्स अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड करूँगा क्योंकि मैं जो है बिजनेस ही कर रहा हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे आप लोगों को पूछा है कि अगर आप लोगों के पेरेंट कोई अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल तो कोई नहीं है, मेरी वाइफ भी नहीं है गवर्नमेंट सर्वेंट और मेरे पेरेंट्स भी नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डेफिनेटली आप लोगों को देना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप लोगों को पूछ रहा है ग्रेजुएट एंड अबाउट 7 पास या फिर 10 पास एंड अबव या फिर बिटवीन एंड 9। तो मैं ग्रेजुएटेड हूँ तो मैं ग्रेजुएटेड के बाद में लिखूँगा यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अगर कोई बर्थ मार्क या फिर आप लोगों का लाइक कोई ऐसा चीज़, फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से फेस पे स्कार है या ऐसा कोई चीज़ है, सो आप लोग यहाँ पे उसको टाइप कर सकते हो। आधार नंबर आप लोगों के पास है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों को करके ये वैलिडेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद आप लोगों के मोबाइल पे मैसेज आएगा OTP एंड फिर आप कर सकते हो। फिर इसके बाद सारा डिटेल्स फिल आउट करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एग्री और डिसएग्री करना है। तो एग्री करने के बाद आप लोग सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करते रहना क्योंकि बहुत बार सर्वर डाउन हो जाता है तो प्रॉब्लम होता है। तो सेव माई डिटेल्स करने के बाद आप लोग नेक्स्ट इस पे जा सकते हो। जब आपने पहला वाला फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद ये दूसरा वाला फॉर्म आएगा। यहाँ पे आप लोगों के लाइक पेरेंटल डिटेल्स आएंगे, फादर्स नेम, सरनेम, मदर्स नेम, सरनेम। फिर अगर आप लोगों का कोई लीगल गार्डियन है तो उसके रिगार्डिंग, स्पाउस अगर आपकी वाइफ है तो वो सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। जब एक बार आप लोगों ने ये सारी डिटेल्स फिल कर दी इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को लाइक आपके एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। एड्रेस आप लोग जो डिटेल है वो एग्जैक्टली फिल करना, एक भी वर्ड जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। तो फटाफट ये सारी डिटेल्स भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। जब एक बार आप लोगों ने ये सारी डिटेल्स फिल कर दी इसके बाद आप लोगों को लास्ट में पूछेगा कि आप लोगों का परमानेंट एड्रेस ये है कि कोई दूसरा है। तो डेफिनेटली यस है तो यस करना है, नो है तो नो पे क्लिक करना है। सो मेरा यही है। फिर इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो यस। एंड इसके बाद आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये डिटेल आ जाएगी। नेक्स्ट पे यहाँ पे आप लोगों को अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है। तो नेम एंड एड्रेस, तो जो भी है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की मॉम है या आपके डैड है तो आप लोग यहाँ पे उसके डिटेल्स ऐड कर सकते हो, नंबर ऐड कर सकते हो, टेलीफोन नंबर ऐड कर सकते हो और मेल ID ऐड कर सकते हो। जब एक बार सारी डिटेल्स ऐड करके हो जाए इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी नेक्स्ट पेज पे जब यहाँ पे आओगे तो आप लोगों को आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन मांगेगा। तो पहला चीज़ तो अगर आप लोग इंडिया के अंदर और इंडिया के स्टेट के अंदर ही हो तो आप लोगों को ये डिटेल्स को ज़्यादा करके नो पे ही क्लिक करना है। हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, तो अगर आप लोगों ने किया था तो यस, अगर नहीं किया है तो नो। तो मैंने तो नहीं किया तो इसीलिए मैं यहाँ पर नो करता हूँ। मेरा पास एक्चुअली पासपोर्ट है बट यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ ये डिटेल्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अभी यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, आप लोग इनका यस नो में आंसर दे सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो थोड़ा सा टाइम लेना बट संभल के इनके क्वेश्चंस के आंसर देना। यहाँ पे सेव माय डिटेल्स है, इसके ऊपर भी आप लोग क्लिक करते रहना। अगर कुछ मिस आउट हुआ है तो कुछ वो चीज़ आपका सेव हो जाएगा। जब एक बार सेव माय डिटेल्स पे कर लिया इसके बाद यस नो के आंसर आप लोग यहाँ पर सही तरीके से दे सकते हो। पहला जो पॉइंट है यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि वो क्रिमिनल केसेस के रिगार्डिंग है। तो अगर किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल केस हुआ है सो बेटर चीज़ आप उनका डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर दो। एंड मुझे तो इतना पता है कि आप लोगों का नहीं हुआ रहेगा तो ज़्यादा करके सब क्वेश्चन नो में आने वाला है, बट फिर भी एक बार सही तरीके से ये डिटेल्स रीड करके इसके ऊपर बाद में आप अपना नो मार्क लगा सकते हो। दूसरा जो है वो अगर आप लोगों पे कोर्ट केस हुआ है तो उसके रिगार्डिंग है। सो डेफिनेटली अगर आप पे नहीं हुआ है तो नो आएगा, यस अगर हुआ है तो यस करके आप अपनी डिटेल्स ऐड कर सकते हो। तीसरा पैरा इसके रिगार्डिंग है कि अगर आप लोगों का पासपोर्ट डिनाई हुआ है या फिर रिफ्यूज़ हुआ है सो उसकी डिटेल्स है। तो
आपका डेफिनेटली फ्रेश पासपोर्ट होगा तो ज़्यादा करके आप लोगों को नो पे क्लिक करना है। इम्पाउंडेड यानी कि अगर आपने कुछ गलत काम किया था इसकी वजह से आपका पासपोर्ट ले लिया गया है रिवोक करके या इम्पाउंडेड, तो आप लोगों को थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। नेक्स्ट वाला जो प्रोसीजर है वो ये है कि अगर आप लोगों ने कोई फॉरेन सिटीजनशिप के लिए अगर अप्लाई किया है या फिर आप लोगों को वहाँ पे मिल चुका है तो उसके रिगार्डिंग आप लोगों को यहाँ पे डिटेल देना है। सो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो यहाँ सब में नो ही आने वाला है, बट आप लोग एक बार फिर से ये सारी चीज़ें पढ़ के यस नो में आंसर दे देना। अगर कोई बंदा इमरजेंसी के हिसाब से आया है तो लास्ट वाला उसकी रिगार्डिंग है। तो ये सब होने के बाद आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर सकते हो। एंड अभी यहाँ पे आप लोगों का जो पासपोर्ट का एक छोटा सा डिटेल रहेगा आप लोगों को यहाँ पे दिखने मिलेगा कि आपका पासपोर्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपका यहाँ पे फ़ोटो आएगा, यहाँ पे सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आएगा, यहाँ पे आपका एड्रेस डिटेल और ये सब चीज़ें आएगा। सो इसके बाद आप लोग नेक्स्ट क्लिक करोगे एंड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। बस आप लोगों को यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन पे करना है कि आप लोगों को सेल्फ डिक्लेरेशन किस तरीके से करना है। एंड यहाँ पे आप लोगों का जो है कुछ 50 रुपीज़ का चार्ज रहेगा अगर आप लोग SMS के लिए जाओगे तो। डेफिनेटली मैं तो बोलूँगा कि SMS के लिए जाओ, क्योंकि अगर आप लोगों का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है या कुछ भी होने वाला है तो यहाँ पर आप लोगों को उसके बारे में बताएगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि आप लोग यहाँ पे प्लेस लिख के अपना डेट है वो आई एग्री करके अगर आप लोग यहाँ पे सेव डिटेल्स एंड फिर आप लोग अपना जो एप्लीकेशन है उसको प्रीव्यू कर सकते हो या फिर सबमिट कर सकते हो। एक बार जब आप लोगों ने पासपोर्ट का पूरा फॉर्म ऑनलाइन भर दिया एंड सेव हो गया उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पूछेगा पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, या फिर आप लोग वही सेम चीज़ आप लोग होम में जाने के बाद भी कर सकते हो। आप लोगों को बस यहाँ पे सेव्ड एंड सबमिट एप्लीकेशन देखना पड़ेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड फिर यहाँ पर आप लोग पेमेंट यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को। पेमेंट में जाने के बाद आप लोग पे एंड अपॉइंटमेंट शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन पूछेगा कि आप लोगों को स्टेट बैंक से करना है, चालान से करना, ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन पेमेंट पे जा सकते हो। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे आएगा कि कितने पासपोर्ट ऑफिस है, आप लोग उनमें से कौन सा वाला यूज़ कर सकते हो आपके जो नज़दीक है। एंड डेट्स यहाँ पे आप लोगों को बता रहा है कि कौन से जगह पे अवेलेबल है। आप लोगों को बस लोकेशन चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल थाने है तो थाने का आप चूज़ कर सकते हो। एंड फिर यहाँ पे आप लोगों को कैप्चा ऐड करना पड़ेगा अगेन। सो इतना डिटेल होने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि लाइक जैसे दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करना है। अभी फिलहाल 1500 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हो। तो जैसे अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो ये रेड पॉइंट है, रेड पॉइंट पे अपॉइंटमेंट ऑलरेडी जा चुका है। आप लोगों को यहाँ पे ग्रीन देखना पड़ेगा जैसे 24, 25। सो मैं 24 पे सिलेक्ट कर देता हूँ एंड फिर पे एंड बुक अपॉइंटमेंट करता हूँ। एक बार आप लोगों का अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाएगा, आप लोगों को टाइम मिलेगा एंड उस टाइम के आप लोगों को ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले आप लोगों को PS के ऑफिस पहुँचना पड़ेगा। दूसरा चीज़, जब आप लोगों का अपॉइंटमेंट खत्म हो जाएगा और आप लोगों का पासपोर्ट का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा उसके बाद रिटर्न आपको आने के बाद पुलिस वेरी क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। बट आप लोगों को उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जनरली पासपोर्ट के सक्सेसफुल सबमिशन के बाद आप लोगों को मेरे हिसाब से 1 से 2 हफ्ते बाद ये पुलिस क्लैरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन जाके आप लोग उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। अगेन इसके लिए भी आप लोगों को सेम ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। एंड इसके बारे में भी अगर आप लोग डिटेल चाहते हो तो मैं कभी और आप लोगों को वीडियो में शेयर कर दूंगा। ये सब करने के बाद आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाएगा एंड अपॉइंटमेंट के दिन पे जब आप अपना जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे जाओगे सो आप लोगों को अपने साथ दोनों डॉक्यूमेंट्स कैरी करने पड़ेंगे। पहला है ओरिजिनल एंड दूसरा है जेरोक्स। अगर आपके पास जेरोक्स नहीं होगा तो आप लोग जेरोक्स वहाँ से करवा सकते हो, बट मैं आप लोगों को बोलूँगा कि हर जेरोक्स का एटलीस्ट 3 सेट अपने साथ लेके जाना। ये मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के सेफ्टी के वजह से, क्योंकि हो सकता है कि एनी टाइम पे किसी भी चीज़ का कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो सेफ्टी के लिए 3 जेरोक्स के सेट अपने साथ लेके जाना। जब आप वहाँ पे जाओगे तो पहला आप लोगों का वेरिफिकेशन होगा, फिर आप लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। अंदर जाने के बाद आप लोगों को 4 स्टेप है जहाँ से आप लोगों को प्रोसेस करना है। पहला है A, दूसरा है B, तीसरा है C एंड लास्ट है D डिवीज़न। एंड इसके बाद फाइनली आपका पासपोर्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो A डिवीज़न में आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, आपका पिक्चर क्लिक किया जाएगा, आप लोगों को कुछ बेसिक डिटेल्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आप लोगों को क्लियर करना है। क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं होंगे तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। एंड एक बार से आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए उसके बाद आप लोगों को सेकंड प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा जो कि है B। तो B में भी सेम तरीके से प्रोसेस करके C एंड D एक तरीके से चारों तरीके से आपका पूरा नाम, स्पेलिंग, हर एक चीज़ सही तरीके से देख लेना, क्योंकि उसमें कुछ भी तरीके का मिस्टेक हुआ तो वो चेंज करने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी इसके बाद फाइनल में जब आपका प्रोसेस हो जाएगा इसके बाद आप अपना रिसिप्ट लेके बाहर निकल सकते हो। एंड इसके बाद आप लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन इतना हार्ड नहीं होता, बहुत ईजी होता है एंड उसका भी एक मिनिमम चार्ज होता है 500 रुपीज़। अगर अभी बड़ा होगा तो मैं नीचे आप लोगों को बता दूंगा कि कितना है, बट 500 रुपीज़ ये नॉर्मल है। एंड पुलिस वेरिफिकेशन में वही
सेम डॉक्यूमेंट्स आपको पूछेंगे। तो 3 सेट रहेंगे जिसमें से 1-2 यूज़ हो जाएंगे, एक अपने पास रहेगा, वो आप लोग पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे दे सकते हो। आप लोगों ने ये वीडियो अब तक देखा तो मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें बता देता हूँ कि जब आप पासपोर्ट ऑफिस में रहोगे तो आप लोगों को कुछ चीज़ें वो लोग बताएंगे। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को बोला जाएगा इस तरीके के कवर के लिए। तो अगर आप लोगों को पासपोर्ट का कवर चाहिए तो डेफिनेटली आप वहाँ से ले सकते हो। इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, बट स्टिल अगर आप लोगों को चाहिए तो पासपोर्ट ऑफिस से आप ले सकते हो, नहीं तो आप लोगों को आफ्टर मार्केट में भी बहुत सारे मिल जाएंगे। इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है एंड इसके अंदर आप लोग आराम से अपने 3 पासपोर्ट रख सकते हो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे एंड एक यहाँ पे। तो इसके अलावा आप लोग अपने कार्ड्स यहाँ पे रख सकते हो एंड यहाँ पे छोटा सा सिम कार्ड के लिए ऑप्शन दिया है। सो अगर आप लोग फॉरेन में जाओगे एंड फॉरेन में सिम कार्ड लोगे तो उस सिम कार्ड को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि जब आप लोग बाहर जाते हो, अब्रॉड जाते हो, तो वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चेकिंग के लिए पूछा जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट, आपका एयर टिकट एंड और भी बहुत सारी डिटेल्स। सो अगर आप लोगों के पास ये रहेगा, यानी कि ये छोटा सा पासपोर्ट कवर, तो इसके अंदर आप लोग अपना सब चीज़ रख सकते हो एंड इजीली इनमें से निकाल के किसी को दे सकते हो एंड आप लोग वो चीज़ भूलोगे नहीं। क्योंकि नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा होता है कि लोग जब ये प्रोसेस के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें मिस्टेक कर देते हैं, कभी कभी अपना पासपोर्ट कहीं पे भूल जाते हैं या फिर वो गुम हो सकता है। सो वैसा नहीं हो, इसीलिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सो जैसे आप लोग देख रहे हो मैंने इस तरीके से रखा है, आप लोग भी कुछ इस तरीके से अपने पासपोर्ट्स को रख के ट्रैवल कर सकते हो। एंड गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को पासपोर्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट कर देना। अगर आप लोगों को वीज़ा के रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहेगा तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इमिग्रेशन प्रोसेस तो भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हाँ, मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।